आगे कड़े बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत इस भगवत गीता ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव और साथ ही साथ जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव में। इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में आप सब आ रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत आप सबका आभार है। आज बहुत ही दिव्य और हम सब के लिए बड़ा उत्सव का दिन है। हमारे पूरे भारतवर्ष में और देश दुनिया में ये पर्व त्यौहार मनाया जाता है, होली का। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक और बात जो हम लोग अब भूलते जा रहे हैं, जो हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, कि हमारा ये नववर्ष भी आज से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। जो नया वर्ष है वो गौर पूर्णिमा के साथ शुरू होता है, जो कि कल हम लोगों ने यहाँ पे गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया था। लेकिन हम लोग अब 31st नाइट मनाते हैं। हम सब 31st नाइट, ये इम्पोर्ट हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, पता है ना आप सबको? उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आयात और निर्यात, या निर्यात और आयात। हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और उसमें हमें बड़ा आनंद भी होता है। इम्पोर्टेड, दिस इज इम्पोर्टेड, है ना? बहुत उसको गर्व से बोलते, और अपनी चीज़ भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत घटिया समझते। लेकिन सार ये है कि इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड होता है और अपना अपना होता है। अपनी माँ काली क्यों ना हो, लंगड़ी क्यों ना हो, अंधी क्यों ना हो, माँ ही होती है। थोड़ा सा दर्द होगा सीने से लगाएगी, आपका दर्द सह नहीं सकेगी। लेकिन इम्पोर्टेड अगर माँ लेके आ जाएंगे तो उसको दर्द समझता ही नहीं, आपका भाषा भी नहीं समझेगा। तो इम्पोर्टेड चीज ऊपर से जरूर अच्छी लग सकती है, आनंद नहीं दे सकता। ये होली उत्सव गौर पूर्णिमा इंपोर्ट नहीं हुआ। भगवान यहाँ पे आए हम सबके कल्याण के लिए, लेकिन हम सब वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में, पश्चिमी सभ्यता के संस्कार में आके उनका जो चमक है, उनका जो ग्लैमर है, उनका जो जीने का स्तर है, ऊंचा है कि नीचा, अगर यहाँ से सीधे सीधे बोल दे तो धक से लग जाएगा। कहाँ पे? छाती के ऊपर, सीने के ऊपर, है ना? दिखने में बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन है कैसा? है कैसा? आप कभी कोई 5 स्टार होटल के पास जाके खड़े हो जाइए, 5 सितारा जो होटल है ना, वहाँ खड़े हो जाइए। वहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड लोग ही होते हैं, या यहाँ वाले भी इम्पोर्टेड जैसे हो जाते हैं। और वहाँ के फिर जो रहन सहन है, जो व्यवहार है, जो तौर है, जो तरीका है, जो वहाँ चलता है, उसको नज़दीक से देखिए क्या चलता है, क्योंकि हम लोग इम्प्रेस्ड होते हैं उससे, बहुत आकर्षित हो जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग शराब पीते रहते हैं, ज़्यादातर लोग मांसाहार करते रहते हैं, कैसीनो होती है, जुआ घर भी होता है, डिस्कोथेक होती है, डांस और इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। और साथ ही साथ व्यभिचार के वो सारे
वस्तु विषय उपलब्ध होते हैं जिससे पाप का पूरा पूरा घड़ा, खजाना या सागर आप एक दिन में भर सकते हैं। यानी चारों प्रकार के पाप का वो एक सुंदर सा महल है। जिनको करना है वहां पहुंच जाइए। वो कोई मंदिर नहीं होता, 5 स्टार होटल, कोई टेम्पल नहीं लिखा जाता 5 स्टार टेम्पल, और कोई पुजारी भी वहां नहीं होते। आप कुछ लोग हो सकते रिसर्च वाले, डिस्कवरी वाले, रिसर्च करिए, वहां पे जाके 15 दिन बैठिए 5 स्टार होटल के गेट पे कैमरा लगा के, देखिए कितने भक्त वहां पहुंचते, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने महात्मा। जिस प्रकार से कुंभ और अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लोग पहुंचते हैं, दुर्लभ, आपको ढूंढना पड़ेगा, शायद महीनों और सालों इंतजार करना पड़ेगा कि कोई उस जगह पे भक्त, साधु, सन्यासी या महात्मा आता हो। क्यों? उनको पता है ये जगह उनके लिए उचित नहीं है। यहां अगर गए तो पतन का कारण है, लेकिन हम सब के लिए बड़ा आकर्षण है। और हम सब 31st नाइट मनाने इसी प्रकार के, कोई 2 स्टार, कोई 3 स्टार, कोई 5 स्टार, कोई 7 स्टार, कोई तो समुद्र पे, कोई कहीं और, कोई कहीं और पता नहीं। ये इतना बड़ा उत्सव हो गए कि अब पूरे भारतवर्ष में हर घर, हर सोसाइटी में मनाई जाती है। ये वास्तविक हम सबके बुद्धि का भी पतन है और हमारा भी पतन है, हमारे धर्म, हमारे संस्कार का पूरा पूरा पतन है। मैं यहां से सिर्फ आपको गीता के माध्यम से जगाने आया हूं। मैं कोई महात्मा नहीं हूं, सिर्फ गीता पढ़ी है और भगवान ने कहा है इसको दोहराते रहना, क्योंकि इससे जीव का कल्याण होता है। मुझे इतना ही आता है और यही दोहराता रहूंगा ये बाकी के 2-3 दिनों में। आप सबसे निवेदन करूंगा कि धैर्य से सुनेंगे तो हमें कहने में आनंद होगा। और इन बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनको घर से थोड़ा सा ट्रेंड करके लाइए। जितने भी बच्चे यहाँ पे, बच्चे होते तो बड़े सच्चे हैं लेकिन बंदर जैसे भी होते, तो इन बंदरों को थोड़ा ट्रेनिंग दे के लाइएगा। थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे कि मंदिर में जा रहे, सत्संग में जा रहे हैं, तो ये बच्चे बड़े सच्चे और अच्छे हो जाएंगे। ये भाग्यवान हैं कि इनको बचपन से सत्संग और कथा और गीता का ज्ञान सुनने का अवसर प्रदान हो रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि इनको समझा के, सिखा के लेके आना यहाँ पे, ताकि उसका आप भी आनंद ले सकें और इनको भी कुछ सीखने, समझने और जानने का इनको एक संस्कार अभी से मिलेगा। तो हम सब इन परंपराओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन भी है और सोचना भी है, मानना भी है। हमें अपनी संस्कृति जो हमें पूरे दुनिया में स्थापित करती है, ये भारत की संस्कृति, भारत जगत गुरु है शास्त्रों के दम पे, भगवत गीता भागवतम के कारण हमने इसे छोड़ दिया। इसलिए हमें इम्पोर्टेड चीज और एकदम निम्न स्तर के तौर तरीके और विषय पदार्थ लेने में आनंद हो रहा है, क्योंकि हमने भगवत गीता छोड़ दिया है। रामायण और श्रीमद् भागवतम, भक्तमाल हमने छोड़ दिया है, या अगर पढ़ते भी हैं तो पढ़ के भूल जाते हैं, उसमें हमें रुचि नहीं, उसका हमें शिक्षा अंदर गया नहीं, आचरण में भी नहीं आया और व्यवहार में भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये नव वर्ष भी हम मना रहे हैं, होली उत्सव भी मना रहे हैं, साथ साथ गीता ज्ञान उत्सव, रथ यात्रा महामहोत्सव, भक्तों का संग, हरि नाम संकीर्तन, सुंदर भजन और जगन्नाथ का महाप्रसाद। भाग्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जब हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो हमें क्या लगेगा, चलो कुछ तमाशा देख के आते हैं, है ना, लाइट जली है, कुछ व्यवस्था है,
कोई बकबक करता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, चलो देख के आते क्या चलता है। तो घर से निकलने के पहले ये भी तय करना चाहिए कि जा कहाँ रहा हूँ, जाना कैसे चाहिए, कैसे वहाँ पे हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। सारी चीज़ें हमें विवेकी होने का, जागते रहने का भी प्रमाण है कि हम कितना जागरूक हैं। और जागने वाला ही एक दिन भगवान को प्राप्त कर सकता है। सोने वाला क्या प्राप्त करेगा? जो आँख खुली है और चलता हुआ भी है, दौड़ता भी हुआ है, समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, होशियार भी है और प्रतिष्ठित भी है, सब कुछ है, लेकिन सोया हुआ है। कैसे? गीता का ज्ञान ही नहीं है। गीता का सब कचरा भर लिया, इंपोर्ट कर करके एक एक चीज। जनवरी फरवरी पूरा दिसंबर तक याद रहता है, लेकिन अगर हिंदी महीने का किसी को बोलो, नाम बोलो कि 12 महीने के हिंदी जो नाम है उसमें श्रेष्ठ महीना कौन सा है, तो शायद मुश्किल में, संकट में आ जाए। मैं अगर बोलूं, हाथ खड़ा करिए, कि सबसे शुद्ध और पावन महीना 12 महीने में से किसको कहा जाता है, तो आप सब परेशान हो जाएंगे। सही है या गलत? हाथ ऊपर करें, यहां से बोले हाथ खड़ा करने के लिए। कितने लोग बता सकते हैं कि ये 12 महीनों का सबसे पवित्र? देखिए, ये गिनतियां देख लीजिए इससे, और उसमें भी बुजुर्ग लोग ही हैं जिन्होंने अभी तक शायद इंपोर्ट नहीं किया है कोई विषय वस्तु पदार्थ को। ये सब बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर। उनकी शिक्षाओं को भी हम जीवन में नहीं ले रहे हैं। उनको क्या कहते हैं? घिसे पिटे, ये दकियानूसी इनकी सोच है, ये कहते हैं। ये भूल जाते हैं इन्होंने ही ये संसार दिखाया है। ये जो जिनको हम दकियानूसी कहते हैं ना, पुराने ख्याल के लोग हैं, सटिया गए, बुढ़े हो गए हैं, इन्होंने आपको ये दुनिया दिखाया है। उनके कारण इस दुनिया में आप हो, वो आपके कारण हैं इस दुनिया में जो भी आप आज हो। और अहंकार के कारण ये बातें आप उनको सुनाते हैं, उसका कारण वही लोग हैं। मेरा निवेदन ये है, मेरा संदेश ये है, मेरा आप सबसे विनती ये है कि अपने संस्कार में, संस्कृति में, अपने धर्म में, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अपना धर्म चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस स्थिति में भी हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, दूसरे के धर्म को निभाने से श्रेष्ठ है। गीता के श्लोक का अनुवाद बता रहा हूं आपको। अपने धर्म में टूटे फूटे तरीके से भी रहना, जैसे तैसे भी रहना, दूसरे के धर्मों को निभाने से श्रेष्ठ है। भगवान ने आपको जिस धर्म में डाला है, अपने धर्म में रहिए और अपने धर्म को पूरा पूरा निभाने का प्रयास करिए। जिग जैग करेंगे, ये भगवान को पसंद नहीं। अपना घर कैसा भी हो, जब हम उसमें जाते हैं हमें आनंद होता है। जब हम कोई महल में चले जाते हैं, कोई किसी के बंगले में चले जाते हैं, हम कितना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। हम अपने घर में सब्जी रोटी खा लिया या दूध रोटी खा लिया, दही रोटी, या कभी अगर ऐसी स्थिति भी आई कि नमक रोटी भी खा लिया तो आनंद होता है। लेकिन अगर कहीं आप ऐसी जगह में चले जाइए जो एकदम चमक दमक से भरा है और वहाँ आपका पूरा प्लेट भी लगा है, तो आप बड़े असंतुलित रहते हैं। कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कैसे डालूं, कैसे खाऊं, चम्मच उठाओ, कांटा उठाओ, हाथ से खाऊं, बैठ जाऊं, एकदम से अंदर से आप अजीबोगरीब स्थिति में होते हैं। इसी प्रकार से अपना धर्म है वो सहज है, सुलभ है, सुंदर है, ऊपर उठाने वाला है, आपको भगवत प्राप्ति कराने वाला है। हम लोग आज देखते छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपना धर्म तक बदल लेते हैं। धर्म बदलने की चीज नहीं है, माँ बदलने की चीज नहीं, पिताजी बदलने का चीज नहीं, 5-10 माँ और बाप नहीं होना चाहिए।
माँ और पिताजी कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो धर्म ये माँ पिताजी से बहुत ऊपर की चीज है। धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान ही धर्म है और असली माता पिता हमारे भगवान हैं, कृष्ण है, हम कृष्ण के ही अंश है। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास है। अगर हम जिस धर्म में हैं उनको छोड़ के कुछ थोड़े से चीजों के लिए, जो आपका तन ढक सकता है, आपका पेट भर सकता है, आपको थोड़ी सी पगार वाली चीजें दे, उसके लोभ में, लोभन में, प्रलोभन में आके जीवन का क्यों नाश कर रहे? क्यों अपने आप को नरकगामी बना रहे? भगवान पे भरोसा रखिए। आपने पीछे सुना है कि अगर भगवान हाथी को खिला सकते बिठा के, अनेक अनेक लाखों करोड़ों जीवों को बिठा के खिला सकते हैं, आप तो मनुष्य हैं, उनके प्रिय हैं, उनके सुहृदय हैं, आपको क्यों नहीं खिलाएंगे? सिर्फ आपको भरोसा करना है। लेकिन स्वार्थी होने के कारण, लोभी होने के कारण आप मोहित होकर के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही पतन का कारण है। और इसका मूल कारण है कि हम अपने संस्कारों को, अपने ग्रंथों को कहीं ना कहीं लाल कपड़े में बांध के घर के कोई अलमारी में लॉक कर दिया है। जैसे अमिताभ बच्चन है ना, केबीसी में लॉक करते, लॉक किया जाए, फाइनल फाइनल, आपने भी फाइनल लॉक किया है, हवा नहीं लगना चाहिए उसमें, खराब हो जाएगा। पिताजी ने रखा था रामायण, अरे किसके लिए रखा था? किसके लिए? ताले के लिए रखा था क्या? आपके लिए रखा था कि खोल के पढ़ोगे तो अपने धर्म में बने रहोगे, मां बदलनी नहीं पड़ेगी, धर्म बदलना नहीं पड़ेगा, अपने स्तर से नीचे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। आप उसको हवा ही नहीं लगने देते, दिवाली में झाड़ पोंछ के फिर रख देते, उसको खोलते ही नहीं। लाया है आपने प्रोटीन का डब्बा और खाएंगे ही नहीं, बस बंद ही रहे, नहीं ये प्रोटीन है, देख के उसका फायदा नहीं होने वाला है। जब खाएंगे तो प्रोटीन अंदर जाएगी और उसके जो भी फायदे हैं बाहर आएंगे आपके पास। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम अपने संस्कृति, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं और सड़े गले चीजों को इंपोर्ट करते जा रहे हैं। उनसे एक ही चीज लीजिए कि वो कैसे साफ सफाई से रहते हैं। उनका देख के प्रधानमंत्री जी ने भी साफ सफाई अभियान चलाया है। जो अच्छा है कहीं से भी लीजिए, सोना कहीं भी गिरा है, चाहे वो गटर में गिरा हो या दुकान में हो, उठा सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये नहीं कि गटर में गिर गई तो अब सोना नहीं, अब वो कीचड़ हो गया। अच्छी वस्तुएं, अच्छे पदार्थ, अच्छे विषय कहीं से भी ले सकते। लेकिन जो सड़ा है, गला है, नरकगामी है, पतन का कारण है, बुद्धि को कम करने वाला, क्यों लेने का है उसको जीवन में? हमें इतना सुंदर मानव शरीर और विवेकी भगवान ने बनाया है, विकसित बुद्धि प्रदान की थी, किस लिए? इसको डब्बा बना दे और बिना सर पैर का करते रहे। जो जैसे मनोधर्मी हो गए हम लोग, ज्यादातर जीव क्या हो गए हैं? मनोधर्मी हो गए। जो मन कहेगा वही करेंगे, जो भगवान ने कहा है, जो ग्रंथ ने कहा है, जो गीता, जो हमारा शास्त्र ने कहा है, साधु संत महात्मा 12 महाजन ने कहा है, वो नहीं करूंगा। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, सबसे बढ़िया हूं, मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा। बाप को भी डांट देता है, बेचारा बुरा है, अभी कुछ कर नहीं सकता है। माँ को भी डांट, माँ तो ऐसे ही माँ होती है। तो इस प्रकार के जीवन से सिर्फ पतन होती है। तो आज इस होली के अवसर पे हम लोगों का अनुभव है बाहर कैसे लोग होली देखिए, यहाँ पे कल होली हुई थी, आप सबने आनंद लिया, और बाहर की होली थोड़ा मैच करिए, थोड़ा सा मैच कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे एक दिन है तो एक रात है, एक जगह प्रकाश है तो एक जगह अंधकार है। सब तो विवेकी है ना, बुद्धिमान लोग ही है ना। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस
परम पावन दिन पे कैसे उत्सव मना रहे? ये विचार का विषय है, विवेक का विषय है। और ये कहां से आएंगे? आपने सुना कि बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग है ही नहीं जीवन में, कोई साधु है ही नहीं जीवन में, कोई गुरु है ही नहीं जीवन में, कोई शास्त्र है ही नहीं जीवन में, कहां से विवेक होने वाला है? बस जैसे तैसे जी के मर जाना है। सीधे सीधे अगर बोले थोड़े से कठोर शब्दों में तो कुत्ते और बिल्लियों के जैसी बस जी लिया, खा लिया, पी लिया और एक दिन चले जाना है। इसके लिए शरीर नहीं दिया था सुंदर मानव जीवन, इसके लिए दिया था कि आप इससे भगवान का भजन करेंगे, अपने आप को ऊपर उठाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे और भगवत प्राप्ति होगी आपको। इस मानव दुर्लभ जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति। सने सने क्रम से धीरे धीरे हर दिन का प्रयास के करते हुए, ये नहीं कि पूरा सब कुछ छोड़ दिया और लगे हरि भजन में, कहीं ना कहीं दिखावा हो जाएगा। अपने सारे सांसारिक कार्यों को करते हुए हमें भगवान का भजन साथ में करना है। सब कुछ करते हुए, संसार करते हुए। हमने जहां पे श्लोक छोड़ा था परसों, वहां से स्टार्ट करेंगे और लिंक बिठाएंगे। कितने लोगों को याद है कि कहाँ लास्ट हुई थी? परसों की जो गीता की जो कथा थी वो विश्राम कहाँ पे हुई थी? किन्हीं को याद है? कोई कथा में ठीक ठीक थे क्या? किसको है याद? जिनको है तो हाथ उठाइए, मैं समझू कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग भी कथा में थे। कहाँ पे विश्राम हुई थी? बोलिए माता जी। फिर से बोलिए। मैं कौन हूं से तो शुरुआत हुई थी। विश्राम कहां से हुई थी? मैं कौन हूं से शुरुआत हुई थी। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब ऐसे ही जीव हैं। कैसे हैं? प्रमाण देख रहे हैं ना, कलयुग के जीव है। मंद सुमंद, बुद्धि एकदम कम होती है, जो सुबह किया भूल जाते हैं। परसों की तो बात बहुत ऊंची बात है और इसका मूल कारण है शास्त्र नहीं पढ़ना। हमारा मन बड़ा चंचल है, इसलिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, इसके लिए हमें भूल जाते। और चंचल मन का कारण है कि हम शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। हमारे अंदर इतनी उथल पुथल है सांसारिक विषय वस्तु और पदार्थों को लेकर के कि एकाग्रता बन नहीं रही है। चिंता के रूप में अनेक अनेक प्रकार से हम विचलित हैं, परेशान हैं। ये बताता है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, जब तब से हमारा ज्यादा नाता नहीं है। हम सिर्फ धार्मिक हैं। हम कैसे? सिर्फ धार्मिक हैं। आम हिंदू क्या बोलते हैं हम लोग? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और शर्म से कहो कि मेरे घर में भगवत गीता नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और शर्म से कहो ऐसे कि मेरे घर में गीता नहीं है। गर्व से कहो हम सनातन हैं, लेकिन शर्म से कहो कि मेरे पास गीता का ज्ञान नहीं है। एक श्लोक भी मालूम नहीं, कितने अध्याय मालूम नहीं, किसने पहले श्लोक कहा वो भी मालूम नहीं, उच्चारण करना तो और बात। तो इस प्रकार से हम अपने धर्म के बारे में जागरूक हैं और अपने कल्याण के बारे में जागरूक हैं और अपने ज्ञान और बुद्धि को तीक्ष्ण करने के बाद तेज और शार्प करने के लिए जागरूक हैं। ये जो ज्ञान है ना, 5000 साल से एज इट इज है, एज इट इज। कोई भी आज तक इसके आगे जा नहीं सका, इतना ऊंचा ज्ञान है। अगर हल्के तरीके से भी पढ़ लेंगे तो संसार के बुद्धिमान जीव हो सकते, लेकिन संसार के जितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, भले ना कोई भी डिग्रियां ले लीजिए,
लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे वो सब परास्त हो जाएंगे इसके सामने। क्यों? क्योंकि ये भगवान से आया हुआ ज्ञान है, और जितने भी जीव आए इस संसार में, ऊंचे से ऊंचा चाहे जो भी पदवी हो, जो भी स्थान हो, वो सब भगवान के द्वारा प्रदान किए गए। तो ऐसे ज्ञान की पूंजी को छोड़ के कचरा पढ़ते रहते, पेपर, मैगजीन, नोबेल, अनेक अनेक प्रकार के डिग्रियां जीवन धो देते, चले जाते। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम लोगों का जीवन है। एक बहुत बड़े विचारक हैं, उनका नाम है, चैनल पे भी आता है, क्या आता है? सुविचार। आप सब देखिएगा, इस चैनल पे भी आता है। जिस चैनल पे ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होने वाला है 16 तारीख से 24 तारीख तक, अध्यात्म चैनल पे शाम को 3 बजे से 7 बजे तक, दोपहर के 3 बजे से 7 बजे तक, 16 तारीख से 24 तारीख तक पूरा प्रोग्राम अध्यात्म चैनल पे टेलीकास्ट होगी। उस चैनल पे एक सुविचार आता है, और उसके बहुत बड़े विचारक हैं। उनका नाम है, पूरा नाम तो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन, ऐसे पूरा नाम क्या है मुझे ध्यान में नहीं आ रही। हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो क्या विचार देते हैं, विद्वान है, चैनल पे भी दिखाई जा रही, दुनिया मानती है। स्थिति क्या है उस पे आ रहा हूं। सिर्फ विचार से और डिग्री से काम नहीं चलती, गीता चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, कृष्ण चाहिए, महामंत्र चाहिए, तो आती असली बात। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आप लोग अध्यात्म चैनल देखिए, उस पे आता है, दुनिया उसको मानती है। गीता, यहाँ पे गीता के माध्यम से एक और ऊंचा विचार आएगा सामने। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि धर्म विज्ञान के बिना क्या है? लंगड़ा है। धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है, और विज्ञान धर्म के बिना अंधा है, ऐसे कुछ कहते हो। और पूरी दुनिया मानती है, इसको दिखाए जा रहे हैं, और बहुत बड़े विचारक हैं। लेकिन एक विचार उससे ऊपर का ये है, गीता का ज्ञान ये है, संदेश ये है कि धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम सत्यम परम धीमहि। ये 2 बात शास्त्रों की है। या जन्म से या एक्सीडेंट, जिनका कुछ तकलीफ है और चलते उनको लंगड़ा बोलते, वो पूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी तकलीफ है। अंधा किसको बोलते हैं? जिनके आंख नहीं है, थोड़ा आंख तकलीफ है, पूर्ण नहीं है, थोड़ा सा अपूर्णता है। यहां शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहा है कि भगवान पूर्ण है। साधु संत महात्मा, ये 12 महाजन, ब्रह्मा, शिव, नारद, 4 कुमार, परीक्षित, भीष्म, ध्रुव, प्रहलाद, जनक, क्या कह रहे हैं? भगवान पूर्ण है। और एक विचारक क्या कह रहे हैं? विचारक क्या कह रहे हैं? धर्म को क्या बना रहे? अंधा और लंगड़ा बना रहे। तो ये उनकी विचार हो सकती है, वो उनकी विचार हो सकती है, लेकिन जिनके पास गीता का ज्ञान है, जिन्होंने गीता को ठीक ठीक पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो इस बातों से कभी सहमत नहीं हो सकते। तो संसार में ऐसी चीजें पड़ोस दी जाती है, अपना मत, इसलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,